लेकिन सुनील मेरा बचपन का खास दोस्त था और मेरे ना जाने पर बुरा मान जाता तो मुझे अपने परिवार के साथ सुनील के यहाँ जाना पड़ा। मैं पार्टी में चला तो गया, लेकिन वहां जाने के बाद मेरी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई और मुझे अपनी पत्नी को बताना पड़ा। हम में से किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी में मेरी पत्नी को सुनील से बात करनी पड़ी। जब मेरी पत्नी ने सुनील को ये बात बताई तो सुनील मेरे पास आ गया और मेरी तबीयत देखने लग चुकी। सुनील एक डॉक्टर था तो कोई चिंता वाली बात नहीं थी। सुनील का घर गेस्ट हाउस के पास ही था तो उसने मुझे उसके घर चलने को कहा और मेरी पत्नी को पार्टी में ही रुकने के लिए बोला। मैं सुनील के साथ सुनील के घर आ गया और मुझे दवाई देकर सुनील ने अपनी नौकरानी को मेरा ख्याल रखने के लिए बोला। उसके बाद सुनील पार्टी में वापस चला गया और उसकी नौकरानी मेरे सिरहाने पर बैठ गई और मैंने थोड़ा आराम लेने के लिए बिजली बुझा दी और उसकी नौकरानी वहीं बैठी रही। सुनील की नौकरानी ने मेरा बहुत ध्यान रखा और मेरे पैर दबाने लगी। आई थोड़ी देर मेरे पैर दबाने के बाद उसके हाथ ऊपर की तरफ आने लगे। मेरे अंदर एक अजीब एहसास होने लगा और शरीर में मस्ती भरी सिहरन होने लगी। मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। आई सुनील की दी गई दवा काफी असरदार थी और अब मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा था। उसकी नौकरानी के हाथ अब भी मेरे शरीर पर ही थे और वो मेरे शरीर पर ऊपर जा रहे थे। अब मुझे मेरे शरीर पर गुदगुदी महसूस होने लगी थी। उसके हाथ अब तेजी से ऊपर जाने लगे और मेरे लंड तक पहुंच गए। वो मेरे लंड के ऊपर अपना हाथ सहलाने लगी। मेरी तबीयत काफी हद तक संभल चुकी थी और मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, इसलिए मुझे भी कामुक सा अनुभव होने लगा था और मेरे लंड ने खड़ा होना शुरू कर दिया था। थोड़ी ही देर में मेरा लंड एकदम कस चुका था और फूलकर टाइट हो चुका था। वो नौकरानी भी गर्म होने लगी थी और उसने किसी परवाह ना करते हुए मेरे पैंट की जेब खोल दी और अपना हाथ मेरे अंडरवियर में डाल दिया। मैं भी अंदर से बेकरार होने लगा था और बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को रोक पा रहा था। उस नौकरानी में सेक्स की अजीब सी कशिश को नीचे खींचना शुरू कर दिया। मेरी पैंट की बेल्ट काफी कसी हुई थी तो वो मेरी बेल्ट को खोल नहीं पा रही थी। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था और मैं भी उसकी मदद करने लगा। उसने मेरी बेल्ट उतारकर मुझे नंगा कर दिया और मैंने अपने हाथ उसके चूचों पर रख लिए। अंधेरे में हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे और अभी तक हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखा था। मैं उस नौकरानी के सहारे से उठकर बैठ गया और हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। हम दोनों ने अंधेरे में ही एक दूसरे के बचे कुचे कपड़े उतारकर एक दूसरे को पूरी तरह से नंगा कर दिया। अब हम दोनों ने नंगे शरीर एक दूसरे से लिपटे हुए थे और हम दोनों के होंठ आपस में जुड़े हुए ठोर बड़ी ही कामुकता से हम एक दूसरे को चूस रहे थे। हमारी सांसें गर्म थी और बड़ी तेजी से चल रही थी, लेकिन हम दोनों सालों की प्यास बुझाने के लिए एक दूसरे के होठों का बखूबी इस्तेमाल कर रहे थे। अचानक से उसने मेरे होठों से अपने होठों को हटा लिया और मुझे पलंग पर धक्का दे दिया और मेरे लंड पर हमला बोल दिया। जब मैं कुछ कर पाता वो मेरे लंड को अपने मुंह में ले चुकी थी और बड़ी ही मस्ती में चूस रही थी। वो मेरे लंड को पूरा अपने गले में उतार चुकी अंधेरे में महसूस करने की कोशिश करने लगा। उसकी चूत पर छोटे छोटे बाल थी। उसने मुझे अपनी चूत को चाटने से मना कर दिया क्योंकि मुझे सिर्फ मेरी पत्नी की चूत को चाटने में ही मजा आता था। फिर मुझे लगने लगा कि अगर उसने ज्यादा देर तक मेरे लंड को चूसा तो मैं अपना पानी छोड़ दूंगा। तो मैंने अपनी गांड को तेज हिलाना शुरू कर दिया। मेरी गांड तेज हिलते हुए देखकर वो समझ गई और उसने मेरा लंड अपने मुंह से निकालकर अपनी चूत के दरवाजे पर रख लिया। उसने मेरा लंड अपनी चूत की घंटी पर लगाया और उसको जोर जोर से रगड़ने लगी। उसके मुंह से बहुत ही कामुक आवाज निकल रही थी। उसकी आवाजें सुनकर मुझे भी जोश आ गया और मैंने जोर से अपने लंड उसकी चूत में घुसा दिया। वो नौकरानी
मेरा जोश देखकर संतुष्ट हो गई और अपनी गांड को हिलाकर मेरा साथ देने लगी। हम दोनों की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। हम दोनों की कामुक आवाजें एक दूसरे की उत्तेजना बढ़ा रही थी और हम दोनों अपनी गांड को हिलाकर एक दूसरे को जोर से चूद रहे थे और मुझे आज उसकी था। अब मेरी जवानी बाहर आने के लिए मचलने लगी और मुझे मेरे लंज से मेरा पानी बाहर आने लगा। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने वीर से उसकी चूत को भर दूं और उसके चूत को अपने मस्त और गर्म पानी से नहला दूं, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैंने अपना लंड उसकी चूत से बाहर निकाल लिया और मैंने अपना लंड उसके शरीर पर लगा और मैं भी उससे बिना मिले पार्टी में चला गया और परिवार के साथ वापस घर चला गया। उसके बाद मैं सुनील के घर कभी नहीं गया और अगर मुझे इससे मिलना भी होता था तो मैं उसके